प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है एक थी जादूगरनी। एक गांव में दो बहनें फातिमा और मनाहल रहती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। और इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। यह सुनकर मनाहल और फातिमा ने कहा, हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जा। अगले रोज आमना मुकर्ररा वक्त पर मनाहल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते और जानवरों के साथ खेलते रहे। इन तीनों ने अपना दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मनाहल का पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। उसने देखा कि वो एक डब्बा था। मनाहल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गई। चलते चलते फातिमा का पाँव एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को जरूर बचाएंगे। कुछ देर चलते चलते मनाहल को एक और डब्बा नजर आया जो पिछले डब्बों जैसा ही था। मनाहल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोलकर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था, लड़की जादूगरनी की कैद में है, उसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गईं कि हम ये कैसे करेंगे, मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा घर का दरवाज़ा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं और ऊपर 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाज़ा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वो तीनों समझ गए कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक इन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाज़ा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छड़ी से बिजली जैसी कोई चीज़ निकाल रही थी। यह देखकर फातिमा ने मनाहल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटाओ, मैं कुछ करती हूँ। मनाहल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ़ हो गईं और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। यह सुनकर मनाहल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया। उसने छड़ी फातिमा की तरफ की। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा उसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने देखा छड़ी छोटी होते होते एक चाबी बन गई। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने उसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम आयशा है। वो डब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने इसकी छड़ी पकड़ी है तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। यह सुनकर मनाहल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत गांव पहुंच गए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।